Meet teaching time. Meet teaching time camera. Speech mode off. तो चलो बुक खोलो और बताओ कौन रीड कर रहा है। कौन कौन लड़कियां हैं जो ज्वाइन कर चुकी हैं? कितनी दिख रही हैं आकांक्षा? यस मैम। कितनी लड़कियां दिख रही हैं ज्वाइन कर चुकी हैं? मैम 15। बस गणेश जी की पूजा कर रही हैं क्या बाकी? मैम इतनी सुबह थोड़ी करेंगी। तो पढ़ तो लेती, पढ़ भी नहीं रही है तो। गर्ल्स बताओ कौन पढ़ रहा है? कोई नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे होगा? फिर अच्छे से समझ नहीं आएगा। मैं तो बोल जाऊंगी अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो मैं तो समझा दूंगी। जो जिसको लेक्चर देना कहते हैं मैं उस पर लेक्चर तो दे दूंगी, लेकिन फिर तुम्ही को कहीं ना कहीं से समझ नहीं आएगा तो फिर तुम्ही को दिक्कत आएगी। नहीं तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ेगा कोई? चलो मैं बातचीत करना शुरू करती हूँ, फिर जिसका मन हो तो बताना पढ़ना। और कोई आएगा तो अभी ले भी लूंगी, वैसे लग नहीं रहा कि कोई आ रहा है। तो देखिए जो ये निबंध है आप सब सुन तो रहे हो ना? 15 लड़कियां कम से कम जो जुड़ी हैं वो सच बोल Yes, रही है, चाय तो पीने नहीं चली है। मैम। सुन रहे हैं मैम। यस कौन कौन नाम बोलो? मैम रुचि मैम, हाँ शिवन्या हाँ मैम, ललिता आकांक्षा। ओके। आई कोई लड़की तो Speech mode talk. Barty Mahato. Outside Baganin. Speech mode off. चलिए तो पढ़ते हैं। जो ये निबंध है रहीमन पानी राखिए, लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र। तो मिश्र जी ललित निबंधों के लिए जाने जाते हैं। ऐसे बहुत से लेखक हैं जो ललित निबंध लिखते हैं और वो ललित निबंधों के लिए जाने जाते हैं, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं। अब आप सोचोगे कि ये ललित निबंध क्या होते हैं? जो निबंध व्यक्तिनिष्ठ, आत्मनिष्ठ या वस्तुनिष्ठ निबंध होते हैं उसमें रोचकता बहुत आ जाती है और इन ऐसे निबंधों को ललित निबंध कहते हैं। अब रहीमन पानी राखिए देखा जाए तो वस्तुनिष्ठ है, पर इसमें थोड़ी थोड़ी आत्मनिष्ठा की भी झलक मिलती है, क्योंकि अपने विचार और अपनी सोच भी उसमें मिश्र जी की आ गई है। इसलिए जैसे आत्मकथा बोलते हैं ना, तो मतलब उनकी आत्मनिष्ठ जो उनकी अपनी पसंद है, जो उनकी अपनी सोच है, जैसा वो सोचते हैं वो भी झलक मिलती है, तो आत्मनिष्ठ है। लेकिन अब वैसे ये वस्तुनिष्ठ वर्णन है, क्योंकि जल पर बात कर रहे हैं ना, रहीमन पानी राखिए, तो पानी पर बात कर रहे हैं, पानी के महत्व पर बात कर रहे हैं, इसलिए यह निबंध वस्तुनिष्ठ है। और ललित निबंध तो है ही, क्योंकि जो इस तरह के वर्णन होते हैं जिन निबंधों में, उसे ललित निबंध कहा जाता है। अब बताओ कोई पढ़ेगा? रुचिका, फर्स्ट सेम में तो तुम खूब पढ़ती थी, इस सेम में क्या हो गया तुमको? मेरे पास बुक नहीं है वो जो मैंने मैम। सेंड करी थी फुल बुक, वो नहीं तुमने डाउनलोड करी? मैम वो तो है तो फिर वही उससे पढ़ लो, उससे प्रॉब्लम होती है क्या? मैम। मैं पढ़ूं? कौन बोल रहा है? मैम शिवन्या। हाँ तो पढ़ो ना, मैं तो कितनी देर से कह रही हूँ कि कोई पढ़ो। हाँ मैम, शुरू करती हूँ। ओके। रहीमन राखिए विद्यानिवास मिश्र। प्रतिदिन एक मंत्र पढ़ता अच्छा हूँ। एक सेकंड शिवान्या, रहीम को जानते हो? रहीमन पानी राखिए, रहीमन रहीम के लिए कहा जा रहा है। रहीम कौन है जानते हो? मैम जिसके दोहे भी हैं, रहीम के दोहे। हाँ तो कवि रहीम है ना, है ना? यस मैम। सुप्रसिद्ध कवि हैं रहीम, जो रीतिकाल के लेखक माने जाते हैं। पीछे रीतिकाल पढ़ाया था ना तुमको,
याद है रीति काल जिसमें बिहारी थे? यस मैम, यस मैम। हाँ, तो वही है रहीम उस काल के कवि जो नैतिक जो नीति परक दोहे जिनको बोलते हैं उसके वो लेखक हैं। तो उन्होंने एक दोहा लिखा है, उस दोहे से प्रेरित होकर के मिश्र जी ने ये पूरा का पूरा निबंध लिखा है। एक दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यह है पूरा दोहा। उसी पर इन्होंने ये पूरा का पूरा निबंध प्रभावित होकर के लिखा है और ये बहुत ही मतलब सुंदर दोहा है। इसकी व्याख्या मैं पूरा निबंध समझाने के बाद करूंगी। हाँ, अब पढ़ो शिवान्या। यस मैम। प्रतिदिन एक मंत्र पढ़ता हूँ जो आप ही अष्टमय भुव से प्रारंभ होता है, अर्थात अर्थात है जल में रहने वाली शक्ति मेरे लिए कल्याणकारी बनी रहो रहो और इसका अंत होता है। इस पंक्ति से आपको जन्यथा जना, हे जलाधिष्ठात्री मुझे रचो, और मैं अपने देश के विचित्र पानीधारी की स्मृति से रोमांचित हो उठता हूँ। जाने कितना तो बाढ़ आती है, प्रलय ढाती हुई, कितनी तो वर्षा होती है मूसलाधार, और इस देश को पानी से वृत्तिस्तृणा वृत्तिस्तृणा नहीं होती। इस देश का खेतीहर तो बादल बादल की एक बाट पैराग्राफ हो जाए तो मुझे बताते जाना ताकि मैं एक तो मैं समझाती जाऊं, दूसरा तुम लोग भी पैराग्राफ साथ साथ गर्ल्स पढ़ रहे हो ना सब लोग, ताकि तुम्हें भी समझाने के बाद जब ऐसा लगे कि उस पैराग्राफ में जो पैराग्राफ अभी पढ़ा गया है उसकी कोई लाइन या कोई शब्द समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ सको। तो एक एक पैराग्राफ ही पढ़ना है। जब पैराग्राफ पूरा हो जाए तो मुझे बता देना। ओके मैम। कितनी तो वर्षा होती मूसलाधार, और इस देश को पानी से वृत्तिस्तृणा नहीं होती। इस देश का खेतिहर तो बादल की बाट जोता रहता है। आकाश में वह सिर्फ बादल के संकेत पड़ता है या फिर समय का संकेत पड़ता है। पानीदार तारों में लाल पीले बादल आए, क्या बरसेंगे? कमजोर बादल आए, जरूर बरसेंगे, पर यही बरसेंगे या दूसरे गांव, कुछ कहा नहीं जा सकता। उजले हाशिए हाशिए वाले काले बादल आए, किसान प्रसन्न हो जाते हैं। वे पंखी बादल बिना पूरा बरसे नहीं जाएंगे, या फिर वह तारों की स्थिति में समय पड़ता है। चौमुचिया चौमुचिया खाटनुमा तारों का पुंज सिर पर आ गई, आधी रात हो गई, सुकवा शुक्र क्षितिज में नीचे आ रहा है, सुबह होने वाली है। इस देश का कवि कलाकार पंडित कला सृष्ट के देवता को भी जलाधार का नाम देता है। सरस्वती या सरस्तवान नाम उस सिंधु का है जिसने भारत को हिंदुस्तान बनाया, जिसमें जिसमें वितस्त्रा, असिकनी, रावी, विपाशा, शत्रुदु का जल संभार सतलज सिमटता होगा, है। सतलज होगा, शत्रुदूत नहीं होगा। मैम मैम शत्रुदु ही लिखा हुआ है। अच्छा चलो, हो सकता है पुराना नाम यही बोला जाता हो। हाँ जी मैम, का जल संभार सिमटता है, जिसकी घाटी हमारे इतिहास की साक्षी है। कला के देवता को जलधरा के रूप में देखने वाली आंख को मैं ध्यान से देखना चाहता हूँ। पंडित कहते हैं सरस्वती नाम सिंधु को पहले दिया गया, फिर एक अपार जल संभार दिखा पश्चिम समुद्र की ओर जाने वाला, उससे भी सरस्वती नाम दिया। उसके किनारे ज्ञान के सत्र हुए, मंत्रों के प्रतीकों के अर्थ पर अनुसंधान हुए, इसलिए ज्ञान की। पैराग्राफ बहुत बड़ा जा रहा है। हाँ मैम, ऐसा थोड़ा है लास्ट। कि जहां से सिंधु का नाम है यहाँ से मैं दोबारा बता दूंगी, लेकिन इससे पहले का जो विषय था वो ये था कि लेखक कहता है कि हमारे यहाँ जल से किसी को उकताहट नहीं होती, कोई जल से वितृष्णा नहीं करता, मतलब घृणा नहीं करता है। खेतीहर मतलब किसान
तो जल की बाट देखते हैं, राह देखते हैं कि कब बरसे। जब वो बरसने के लिए बादल घिरते हैं तो वो ये भी बादलों को पहचानने की कोशिश करते हैं और पहचानते भी हैं, और पहचान करके ये बताते हैं कि खूब वर्षा होगी या कम होगी, अभी बरस जाएंगे या यहाँ नहीं बरसेंगे, ये तो अभी छा रहे हैं, सिर्फ दिख रहे हैं, अभी किसी और गांव जाकर मतलब कहीं और जाकर बरसेंगे। ये सब हमारे यहाँ का किसान जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, हालांकि अब तो पढ़ा लिखा किसान है, लेकिन अभी भी बहुत ही कम किसान अच्छी क्वालिफिकेशन लिए हैं, और जो बहुत अच्छी शिक्षा ले लेते हैं वो खेती नहीं करते हैं। उनको तो लगता है खेती करने के लिए नहीं होती है किसानी। तो इस तरह से कम पढ़े लिखे लोग ही हैं जो खेती बाड़ी का काम करते हैं। और जब मिश्र जी ये निबंध लिख रहे थे तब तो किसान समझ लो बिना पढ़ा लिखा ही था, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि बादलों को पढ़ने की क्षमता है। इसमें सबको इस बात की चिंता होती है कि पानी खत्म ना हो जाए। कोई पानी से घृणा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि पानी ही है जिसमें जीवन है। ये जितने भी नाम रखे गए हैं नदियों के पानी के नाम पर, इन सब का महत्व है। इन्हीं के पास जीवन बसा हुआ है। जैसे सिंधु नदी से ये हिंदुस्तान का नाम है। अब आपको ये तो मैंने भाषा का जो वाला पोर्शन था तो बताया नहीं था कि सिंधुस्तान का हिंदुस्तान हो गया, सिंधी भाषा की हिंदी भाषा हो गई, पढ़ाया था ना, याद है आप लोगों को? याद है नहीं है? भुलक्कड़ हो तुम, भूल भी गए होंगे, दोबारा से पढ़ लेना। जो तुम्हारी शुरू की 2 इकाइयां थी ये फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम में जब पढ़ते थे, तो वहीं पर जब हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास था तो उसे दोबारा से पढ़कर देखोगे तो तुम्हें जवाब मिल जाएगा। तो उसी के नाम पर अपने देश का नाम पड़ा हुआ है। फिर वो कई नदियों के नाम उन्होंने गिनाए कि ये नदियां हैं जिनके किनारे पर सबसे पहले सभ्यताएं बसी, और उसमें विशेष रूप से सिंधु का नाम ले रहे हैं। और अब सिंधु नदी के बारे में विस्तार से बता रहा है लेखक। यस, कंटिन्यू करो। किसी को लग रहा हो कि कोई सेंटेंस छूट रहा है जिसका अर्थ नहीं समझ आया तो आप पूछ लो, नहीं तो फिर शिवान्य आगे कंटिन्यू करो। हाँ जी मैम। पंडित कहते हैं सरस्वती नाम सिंधु को पहले दिया गया, फिर एक अपार जल संभार दिखा पश्चिम समुद्र की ओर जाने वाला, उससे भी सरस्वती नाम दिया। उसके किनारे ज्ञान के सत्र हुए, मंत्रों के प्रतीकों के अर्थ पर अनुसंधान हुए, इसलिए ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी का नाम पड़ा सरस्वती। पर मैं इसे संतुष्ट नहीं हो पाता। जिसके तट पर ज्ञान की साधना हुई उसे सरस्वती कहने से कुछ बात जमती नहीं। कहीं बिना मझधार में पड़े, बिना मौजों का बहार लिए कोई रचना संभव है? सरस्वती नाम प्रवाह का है, तट का थोड़ी ही है। फिर ख्याल आता है इस देश में सृष्टि की देवता कमल से उत्पन्न है। उस देश की लक्ष्मी समुद्र मंथन में उद्भूत है। इस देश के शिव अपने जटाटूट में गंगाधर लपेटे रहते हैं और नारायण तो जल में ही शयन करते हैं। जल समस्त संभावना का आगार है। ये सब क्लियर होता जा रहा है तुम लोगों को? क्योंकि ये सारी एक एक लाइनें ऐसी हैं कि जिसमें कोई ना कोई देवता के जन्म की कहानी छुपी हुई है। तो गर्ल्स, तभी मैं तुम्हें बोल रही थी कि ये जो निबंध है ये ऐसा निबंध है कि जिसमें कविता की तरह पढ़ने की जरूरत है। जैसे कविता को एक एक लाइन एक एक शब्द पर हम ध्यान देते थे, तो आप लोग सब लोग खोले हुए हो कि नहीं, पढ़ रहे हो? अब इसको थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन पढ़ना जरा शिवानी, वहां से जहां से अभी पढ़ना तुमने शुरू किया था वहां से। फिर मैं एक एक लाइन की मतलब बताओ सब लोग। अगर कोई एक लड़की बता दे तो फिर ये है कि कम से कम एक एक लड़की बताती जाए, तो उससे ये होगा कि चलो आता है भी है और सबने सुन भी लिया है। और अगर कोई नहीं बता पाए तो फिर मैं बताऊं। मैं पढ़ूं? हाँ, लेकिन वहां से शुरू दोबारा पढ़ो एक एक लाइन जहां से अभी शुरू किया था, सरस्वती के नाम वगैरह से। हाँ जी मैम। पंडित कहते हैं
सरस्वती नाम सिंधु को पहले दिया गया। फिर एक अपार जल संभार दिखा, पश्चिमी समुद्र की ओर जाने वाला। उससे भी देखो सरस्वती नाम दिया। सिंधु जो नाम पड़ा है ना, सिंधु समुद्र को भी कहते हैं। सिंधु नदी काफी विशाल होगी और उसका जल राशि काफी विशाल होगी, फिर इसीलिए शायद पहले, लेकिन लेखक बताना चाहता है कि पहले इसका नाम सरस्वती दिया गया था, इसके बाद फिर सिंधु हो गया, क्योंकि अपार जल समुद्र की तरफ ये नदी जाती थी। ठीक है, उसके किनारे ज्ञान के सत्र हुए, मंत्रों के ज्ञान के प्रतीकों सत्र के हुए, समझ रहे हो ना, कि ज्ञान के जैसे तुम्हारा इस सेशन को सत्र बोलते हैं ना, तुम मान लो फर्स्ट सेम पढ़े, वो पहला सत्र हो गया, दूसरा सत्र हो गया, इस तरह भी सत्र माना जाता है, मतलब समझाने के लिए बता रही हूँ। और जैसे जो फर्स्ट ईयर है तुम्हारा, उनको फर्स्ट ईयर कब किया था, तो 2020-21, क्योंकि कुछ महीने इधर के पड़ गए कुछ उधर के, तो वो इस तरह वाला सत्र है। तो ज्ञान के सत्र हुए, कई सत्र हुए, क्योंकि ज्ञान युग भी तो अलग अलग में बदलता रहता है। अब तुम देखो साहित्य में अगर देखेंगे सत्र ज्ञान के, तो ये सब सत्र ही हैं कि आपने कहीं आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, और इसी तरह भक्ति काल में भी 4 धाराएं, रीति काल में 4 धाराएं, आधुनिक काल में 4 धाराएं। तो ये सब क्या है, ज्ञान के सत्र ही तो हैं, जो ज्ञान की एक परिभाषा से, एक सोच विचार से, एक दर्शन से दूसरे दर्शन का विकास करता है। तो एक सत्र से दूसरे सत्र में जाता है ना। तो ये है ज्ञान के सत्र। मंत्रों के प्रतीकों के अर्थ पर अनुसंधान हुए, इसलिए अनुसंधान ज्ञान समझते हो ना, शोध हुए, है ना, मंत्रों पर। हाँ, इसलिए ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी का नाम पड़ा सरस्वती। पर मैं इससे संतुष्ट नहीं हो पाता। जिसके तट पर ज्ञान की साधना हुई, उसे सरस्वती कहने से कुछ बात जमती नहीं। कहीं बिना मझधार में पड़े, बिना मौजों का बहार लिए कोई रचना संभव है? सरस्वती नाम प्रवाह का है, तत्व का थोड़े ही है। फिर ख्याल आता है, इस देश में इस लाइन सृष्टि का के मतलब समझ रहे हो, कब लेखक जिस बात से असहमत हो रहा है कि मुझे ये बात नहीं जमती कि यहाँ पर ज्ञान की साधनाएं हुई, ज्ञान के सत्र हुए, मतलब ज्ञान की बहुत शोध हुए, लेखन हुआ, तो इसीलिए इसका नाम सरस्वती पड़ गया। लेखक कह रहा है कि मुझे ये बात नहीं जमती कि बिना उस मौज का कोई मजा लिए, मतलब कोई आनंद लिए बिना बस नाम पड़ गया, क्योंकि यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर अध्ययन हुआ है, यहाँ पर शोध हुआ है, बस इसलिए। ऐसा नहीं हो सकता, इसका कुछ और ही खास महत्व होगा, क्योंकि ज्ञान का मतलब तो प्रवाह है, कि जब सत्र आए गए, एक ज्ञान की परिभाषाएं बदलती रहीं, जैसे पानी बहता रहता है और एक धारा से दूसरी धारा में, एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित होता रहता है, तो ज्ञान तो इसी तरह है। तो क्या इस प्रवाह के रूप में ज्ञान कैसे एक हो सकता है, क्योंकि सरस्वती आप किस ज्ञान को कह रहे हैं, क्या सबको मिला के? ज्ञान तो निरंतर बदल रहा है। तो उनका कहना है कि कुछ और ही बात है, जो जो ठोस है, जिसमें प्रवाह नहीं है, जो स्थिर और महत्वपूर्ण है, वो कुछ और ही है। वो क्या है, अभी हम देखते हैं, आगे पढ़ो। हम पढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर तो फिर ख्याल आता है, इस देश में सृष्टि के देवता कमल से उत्पन्न है। सृष्टि के देवता कमल से उत्पन्न है। कमल से कौन से देवता उत्पन्न है? हाँ, माँ लक्ष्मी, विष्णु, कमल से और कोई बताओ, और कुछ? ब्रह्मा जी, सॉरी, हाँ ब्रह्मा जी, ओ यस, हाँ, ब्रह्मा सॉरी को सॉरी। माना जाता है कि कमल से उत्पत्ति हुई है। और कमल किससे उत्पन्न हुआ है? जल से, जल से। चलो आगे पढ़ते हैं, देखते हैं कि इसी में कुछ निकल के आता है या बताना ही होगा। पढ़ो, क्या कह रहे हो?
हाँ, इस देश की लक्ष्मी समुद्र मंथन से उद्भूत है। ये तो समझ में आ रहा है ना यस मैम। कि लक्ष्मी समुद्र से उत्पन्न है। क्यों कहा गया? विष्णु पुराण एक सीरियल चल रहा था, और चल रहा है अब कि नहीं पता नहीं है मुझे। पहले भी चला था और अभी भी चला, जब ये पीछे कोरोना के टाइम पर भी नेट पे भी पड़ा है। तो आप लोगों ने वो देखा हुआ है? नहीं देखा? यस मैम। देखा है। तो उसमें आपने देखा कि लक्ष्मी कहाँ से मिली? समुद्र मंथन देखा था? नहीं देखा? तो समुद्र मंथन जो हुआ था, हाँ, जब अमृत की खोज के लिए समुद्र मंथन किया गया था तो विष और बाकी चीजों के साथ वहाँ लक्ष्मी भी लक्ष्मी निकली भी थी। आई थी, है ना? हाँ, हाँ जी। इसीलिए समुद्र से उत्पन्न कहा गया। यस, आगे कंटिन्यू करो। यस मैम। फिर ख्याल आता है, ये था ना, हाँ। फिर ख्याल आता है, इस देश की लक्ष्मी समुद्र मंथन से उद्भूत है। इस देश के शिव अपने जटाटूट में गंगाधर लपेटे रहते हैं। ये तो और सबको नारायण, पता होगा, यस मैम, गंगा जी शिव के सिर पे रहते है ना? हैं। यस मैम। हाँ, और नारायण तो जल में ही शयन करते हैं। ये भी मालूम होगा। नारायण कौन है? विष्णु जी, विष्णु। जी जी। जल समस्त संभावना का आगार है। हम आगे भी कंटिन्यू करो, ये सेकंड पैरा स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए, ये आपको क्लियर हो गया है कि नहीं, ये आप देख लीजिए। अब लेखक कहना चाहता है कि केवल यही बात नहीं है, नारायण, नारायण का मतलब ये भी है जो सब नर हैं, नरों में भी नारायण है। तो नारायण तो समुद्र में ही शयन करते हैं, लक्ष्मी समुद्र से उत्पन्न है। देखो, जो धन संपदा का स्रोत, उपज का स्रोत जल ही है। ज्यादातर सभ्यताएं, संस्कृतियां नदियों के किनारे ही क्यों फली फूली? क्योंकि यहीं पर उपजाऊ मिट्टी थी, जिसमें तरह तरह की फसलें, फल फूल आदि और औषधियां आदि आदि उत्पन्न हुए। तो यहीं पर मनुष्य का जीवन भी संभव भी था, सुगम भी था। इसलिए यहीं पर बसे लोग और यहीं पर इन्होंने अपना विकास किया। तो इसी कारण जितने भी इसके देवता हैं या देवी हैं, वो सब समुद्र से उत्पन्न माने गए। जैसे शिव बहुत महत्वपूर्ण देवता है, तो उनकी तो जटा में ही गंगा है। शिव का बहुत पालन करने वाले देवता माने जाते हैं। वो तो बिल्कुल जल के अंदर ही शयन करते हैं। और विष्णु की ही पत्नी जो लक्ष्मी है, वो भी समुद्र से उत्पन्न है। तो ये सब देवी देवताओं के जितने भी नाम हैं, वो सब जल से संबंधित हैं। इसीलिए क्योंकि जल ही जीवन है, और जीवन है तो इसी जीवन से फिर व्यक्तियों ने अपना विकास किया है। और उसी विकास में उन्होंने अगर अपने ईश्वर की भी कल्पना की है, तो जल से उत्पन्न होने वाले देवताओं की कल्पना की है, क्योंकि सब कुछ जल से उत्पन्न है। जल के बिना कुछ भी नहीं है। जो कि रहीम ने भी कह दिया है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। अभी तुरंत ना समझ आ रहा हो तो मतलब कि क्या पूछें क्या ना पूछें, तो आप इस क्लास के बाद जाके अपना अच्छे से पढ़ लेना, और फिर नेक्स्ट क्लास में आपकी जो भी क्वेरी हो नोट करके ले आना, और फिर आप उसे शॉर्ट आउट कर लेना। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो। एक वेद में भाग्य देवता कहती है, मम योनिरपस्वन्तः समुद्रे। मेरा जन्म स्थान समुद्र की गहराई में बहुत भीतर है। जल अव्यक्त अनंत आकार है। सरस्वती नाम उस अनंत संभावना का है जो प्रसुप्त है हम में से प्रत्येक के भीतर, जो हम में से प्रत्येक को भाषा के माध्यम से
भाव के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ती है। यह बतलाती हुई कि तुम सब जीवन प्रवाह के अंग हो। पानी हमारे देश का जीवन है। प्रत्येक व्यक्ति की लाचारी है कि एक पानी की छोटी धारा का एक लाचारी है कि बड़े धारा की अंग बने। बड़ी धारा की लाचारी है कि एक अनंत में मिले। अनंत की भी लाचारी है कि हर प्रकाश से तपे, बिंदु खींचे, कभी भाप बने, भाप बनकर बादल बने, कभी बस पूर्णिमा के दिन ध्वल फेनों की झालरदार ज्वार माला बन जाए। पानी होने का एक ही तो अर्थ है, दूसरे के लिए होना। ऐसा पानी केवल द्रव्य नहीं है, वह दीप्ति भी है। हमारे देश के कवि गुरु कालिदास धूप को पानी के रूप में देखते हैं। सांझ होती है, झलमल रोशनी पेड़ों की चोटियों पर दिखती है। मोर उस रोशनी की बूंद बूंद पीते हैं। मैम, कुछ प्रॉब्लम हो गया बीच में। हाँ, कोई बात नहीं। क्या हुआ? मैम, पता नहीं, पीडीएफ बंद हो गया खुद से ही। अच्छा, तो कोई बात नहीं, जितना तुमने पढ़ा है मैं उस पर बात करती हूँ, जब तक तुम उसको कर लो। मैम खुल गया। ओके, कोई नहीं, तब भी मैं थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं, हम रुके हैं कि इसमें कवि बार बार निकल जाता है। जो लेखक है, निबंधकार है, वो पानी जिस तरह से एक दूसरे के साथ मिलता है और एक दूसरे के साथ मिल करके फिर प्रक्रिया को और नए रूप में और विस्तार रूप में आगे बढ़ाता है, उसकी बात कर रहे हैं। एक छोटी धारा को बड़े में मिलना, बड़ी को जो है अनंत में मिलना। जैसे इसका छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि मान लीजिए बारिश हुई, है ना। अब बारिश की जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो इकट्ठी हुई और वो इकट्ठी हो करके कहाँ जाके मिलती हैं? नदियों में, है ना। फिर नदियां जब बड़े स्वरूप में हो करके कहाँ जाके मिलती हैं? सागर में। इसी तरह सागर अनंत है। इसी प्रकार मान लीजिए ये छोटी छोटी बूंदों की तरह आती हैं पानी, और वो हिमालय की ठंडक में बर्फ बन जाता है। बर्फ की फिर वही बूंदें एक बड़ा रूप लेकर के नदी बनती हैं। नदी बन करके आगे बढ़ती हैं और फिर सागर में विलीन हो जाती हैं। फिर वही सागर से भाप बन करके छोटी छोटी बूंदें आती हैं और फिर यहाँ बरस जाती हैं, सबको जीवन दे करके। जो फालतू पानी है फिर वो किसी न किसी माध्यम से सागर तक उसी तरह से पहुंच जाता है। पहले छोटा रूप जाके किसी बड़े रूप में मिलता है, फिर वो और बड़े में, और फिर जाके वही अनंत सागर में, है ना। तो इस तरह से जो जीवन है वो पानी से ही जीवन है। पानी ही जीवन को संचरित करता है, पर वो छोटे से बड़े रूप में और बड़े से अनंत के रूप में। इसी प्रकार मनुष्य का भी जीवन है कि वो एक छोटा जीवन होता है, लेकिन जैसे जैसे समाज के अनेक व्यक्तियों से मिलता जाकर अपना जीवन बड़ा करता जाता है, वैसे ही वो अनंत जीवन के लिए उपयोगी होता जाता है और अनंत जीवन के साथ मिलता जाता है। तो उपयोगिता किस बात में है? जल की तरह छोटे से बड़ा होना और बड़ा होने के बाद अनंत हो जाना, जिसे कोई माप न सके, गिन न सके, है ना। यही कहना चाहता है लेखक कि मनुष्य का विकास, मनुष्य का जीवन जल आधारित है। इसी कारण हमारे देवी देवता भी जल के नाम पर हैं। आगे पढ़ो। ऐसा पानी केवल द्रव्य नहीं है, वह दीप्ति भी है। हमारे देश द्रव्य क्या है? द्रव्य जो जैसे तरल, तो सिर्फ द्रव्य नहीं है, दीप्ति भी है। दीप्ति चमक, आकर्षण। अब आप देखो कि जितना भी हमारे अंदर आकर्षण है, चमक है, लावण्य है, हम में ऊर्जा है, वो कहाँ से आती है? पानी से ही, है ना। पानी से आती है ना। आपके लिए सबसे जरूरी क्या है जीवन के लिए? वायु। फिर वायु के बाद पानी, पानी के बाद भोजन आता है।
आप अगर एक एक दिन खाना ना खाएं तो आपको जीवित रह सकती हैं, लेकिन एक दिन पानी के बिना रहना और मुश्किल है। खाने की अपेक्षा में पानी के बिना रहना ज्यादा मुश्किल है कि नहीं? तो पानी सबसे ज्यादा जरूरी है। हम वायु से कम, लेकिन वायु को अगर हम भूल जाएं तो इसके बाद पानी ही सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये दीप्ति भी है, मतलब चमक भी है, प्रकाश भी है पानी। आगे। हमारे देश के कवि कुल गुरु कालिदास धूप को पानी के रूप में देखते हैं। सांझ होती है, झलमल रोशनी पेड़ों की चोटियों पर दिखती है। मोर इस पानी की बूंद बूंद पीते हैं। अंधकार पूरब की ओर से गहराता हुआ आता है, पर पश्चिम दिग्गज में थोड़ी सी रोशनी झलमलाती रहती है। ऐसा लगता है कि आकाश एक बड़ा सरोवर है जो सूख रहा है, करीब करीब सूख ही गया है। बस थोड़ा सा जल पश्चिम की ओर शेष रह गया है, करीब करीब सूख ही गया है। अब बस थोड़ा सा जल पश्चिम की ओर शेष रह गया है। सिमटती हुई धूप की यह प्यास जिस देश के कवि को होती है, मुहावरा की कुछ दूर दूसरा होता है। यहाँ आंख में पानी भर जाए तो आदमी समाज में निंदा का पात्र बन जाता है। अगर मोती का पानी उतर जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं लगती। अगर पीने इन का दो पानी लाइनों के लिए रुक जाओ। मनुष्य के आंख का पानी क्या हो जाए? मनुष्य के आंख का पानी निंदा का पात्र बन जाता है, समाज में निंदा का पात्र बन जाता है। थोड़ी और ऊपर से पढ़ो। हाँ जी मैम। सिमटती हुई धूप की यह प्यास जिस देश के कवि को होती है, मुहावरा की कुछ दूसरा होता है। यहाँ आंख में पानी भर जाए तो आदमी समाज में निंदा का पात्र बन आंख जाता का है। पानी भर जाए लिखा है या ढर जाए, ढरक जाए? नो मैम, पूरा भर लिखा है, भर जाए तो। अच्छा चलो, भर लिखा होगा, लेकिन मतलब वही है कि अगर मनुष्य के आंख का पानी सूख जाए या खत्म हो जाए तो व्यक्ति समाज में निंदा का पात्र हो जाता है। इसका मतलब समझ में आ रहा है? पानी इज्जत के लिए भी कहा गया है। कुछ लोगों के लिए कहा नहीं जाता तू तो शर्म से डूब मर, है ना? तुझे तो चुल्लू भर पानी की भी जरूरत नहीं है। तो जिस जब कोई ऐसा काम करे कि उसे बदनामी का कोई भय ही नहीं हो, बदनामी से फर्क नहीं पड़ता हो, तो फिर वो अगर गलत काम करता जाए और उसको इस बात से फर्क ना पड़े कि तो मुझे लोग क्या कहेंगे, तो वो फिर निंदा का पात्र बनता है और सब उसको बदनामी का पात्र बनना पड़ता है जिसके आंख का पानी खत्म हो गया हो। क्योंकि शर्म माना जाता है कि आंखों में होती है, हालांकि ऐसा नहीं है। क्योंकि शर्म वो लोग भी महसूस करते हैं जिनकी आंखें नहीं होती। तो जो शर्म का केंद्र है महसूस करने का, वो मस्तिष्क है। क्योंकि मस्तिष्क ही हर बात सोचता है और सोच करके फिर दिल को निर्देश देता है महसूस करने के लिए। तो अगर किसी के पास दिमाग है और दिल है तो वो सब कुछ महसूस करेगा, शर्म भी, गुस्सा भी, दुख भी और खुशी भी। लेकिन अब लेखक तो ऐसा है कि जो उसने सुन रखा है वहीं तक उसने इस चीज को विचार कर पाया है, इसलिए लिख रहा है। लेकिन इसका अगर गहन अध्ययन आप लोग समझें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि शर्म आंखों में होती है। आंखों में तो सिर्फ देखने की ज्योति होती है, जो एक चित्र को दिखाती है। मतलब जो व्यक्ति का आकार, वस्तु का आकार या और चीजों का आकार, जो आकार है, सिर्फ आकार। आंखें एक कैमरा है, जैसे आप फोटो लेते हो तो कैमरा का काम क्या है? उस आकार का नक्शा खींच लेना, यही काम है ना? यही काम आंखों का है कि वो जगत के जो चित्र हैं उसे वो ले लेती है। कैमरा है एक, जो कैमरे ने फोटो कैद करी और दिमाग को भेज दी। दिमाग ने उसे आइडेंटिफाई किया और महसूस करने के लिए उसने दिल को भेज दिया, है ना? तो आंखों का काम तो सिर्फ कैमरा है
और वो कैमरा भी काम कब करता है? जब दिमाग निर्देश देता है। अगर दिमाग निर्देश ना दे तो कई बार आप देखोगे कि कोई व्यक्ति कुछ चीजों को देख ही रहा है और उसे पता भी नहीं चल रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा, कुछ रिएक्शन ही नहीं दे रहा, क्योंकि दिमाग उसे निर्देश नहीं दे रहा है। तो इस सब कुछ का केंद्र तो दिमाग ही है। तो इस व्याख्या से हम मतलब मैं सहमत नहीं हूं, और आप लोग भी युवा विद्यार्थी हैं, जरूरी नहीं कि जिसने जो कह दिया है आप उसी को पकड़ के बैठ जाएं। आप भी इस पर सोचिए, विचार कीजिए, और कहीं पर कोई चीज अगर ऐसी लगती है कि वाकई में ये विचार करने की है तो विचार कीजिए। आप लोग तो देख पा रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि हाँ बिल्कुल सही बात है, आंखें नहीं होंगी तो कोई क्यों शर्मिंदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मान लीजिए मेरे बारे में तो आप जानते ही हो, मुझे अगर ये अभी कोई स्टूडेंट ये साबित कर दे कि मैं गलत पढ़ा रही हूँ और मैं सचमुच साबित हो जाऊं कि मैं गलत पढ़ा रही थी, तो मुझे बहुत शर्म आएगी। अब इसमें आंखों की क्या बात हुई? और अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने परफेक्ट कपड़े नहीं पहने तो मुझे भी बाहर निकलने में शर्म आएगी, तो आंखों की क्या बात है इसमें? शर्म का केंद्र तो दिमाग है, क्योंकि सारी चीजों के निर्देश तो दिमाग ने देने हैं। आंखों का कितनी भूमिका है इस पर लोगों ने इतना, हमारे यहाँ अध्ययन ही नहीं शायद हुआ, इतना विचार ही नहीं हुआ, इसलिए बड़े से बड़े विद्वानों को भी शायद समझ नहीं है कि आंखों की कितनी भूमिका होती है जीवन में। आंखों की भूमिका उतनी ही होती है कि आप कहीं ठोकर नहीं खाएंगे, गिरेंगे नहीं, टक्कर नहीं लगेगी। आपकी आंखें पहले से बता देंगी कि देखो सामने ये ठोस चीज है जिससे आपको बचना है या बचाना है, वस्तु को बचाना है या खुद को बचाना है, ये सारे निर्देश आपको दिमाग देता है, आंखें नहीं। यस, नेक्स्ट लाइन इसी की। हाँ जी, अगर मोती का पानी उतर जाए तो उसकी हाँ, कोई कीमत अब नहीं मोती, होती। मोती आप सब जानते हो, मोती समुद्र में होता है। हम सीप भी कहते हैं। हाँ, सीप उसको नहीं कहते हैं, सीप में मोती होता सीप है। भी होती है, सब सीप भी होती है, अंदर में रहता है हाँ, वो। सीप तो वो होता है जो एक पर मतलब, मछली रहता है मैम। हाँ, सीप में बल्कि वो बूंद पड़ती है स्वाति की, जिसमें मोती पलता है, तब मोती बनता है। सीप उसका घर है एक तरह से, जैसे कि समझ लो कि एक तरह से वो गर्भ है जिसमें मोती पल करके तैयार होता है। अब उसमें किसी में मोती भी होता है, किसी में घोंघा होता है, किसी में क्या होता है, कोई खाली पड़ा रहता है। सीप तो यूं ही बच्चे उठा लेते हैं, खिलौनों में खेलते रहते हैं। सीप का इतना बड़ा मूल्य नहीं होता, हालांकि आजकल नदियां बहुत सारी सूख गई, मर गई, तो सीप भी इतना दुर्लभ हो गया कि सीप बाजारों से खरीद कर लाया जाता है और घरों में सजाया जाता है। नहीं तो एक टाइम ऐसा था कि नदियों में नहाने धोने जाते थे, कपड़े धोने, और बच्चे कुछ सीप उठा लाते थे और खिलौने की तरह खेलते थे। सीप का कोई मूल्य ही नहीं था कि भाई खरीदना है ना? तो सीप तो वो है, लेकिन सीप के अंदर जो मोती निकलता है ना, वो काफी चमकदार होता है। मोती की अपनी जो ओरिजिनल मोती की ज्वेलरी भी आपने देखी होगी, तो वो एक कीमती है, लेकिन अगर उसका पानी उतर जाए तो उस मोती की कोई कीमत नहीं रहेगी। ठीक उसी तरह कि अगर कोई व्यक्ति मनुष्य बेशर्म हो जाए और वो कहे कि चलो रहने दो, तुम बोलो जो कुछ तुम्हें बोलना है, तो हालांकि इसका मिसयूज भी होता है। कई बार कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो अपना शर्मिंदगी के कारण बना करके और उससे मनवाई जाती हैं, हालांकि वो गलत होती हैं, तो उसमें भी इस्तेमाल होता है। पर कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति शर्म ना करे तो फिर उसका मूल्य नहीं होता। इसी प्रकार मोती का अगर पानी उतर जाए तो मोती का भी मूल्य नहीं होता। अब ये अलग विषय है कि शर्मिंदा होने के लिए कब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सब कुछ शर्मिंदा करे अगर हमको, और चाहे हम सही भी हों तो भी हमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये अलग टॉपिक है। अभी इस पे तो हम नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत बड़ा ये तो डिबेटेड विषय है, और लड़कियों के संदर्भ में तो बहुत सारी ऐसी बातें मिल जाएंगी कि जो नहीं होनी चाहिए। ये तो बल्कि भेदभाव का शिकार है, होती हैं लड़कियां,
लेकिन उनको शर्मिंदा किया जाता है और शर्म के कारण ही उनसे मनवाया जाता है। ना माने तो फिर कहा जाए कि ये तो बेशर्म है और कई तरह की बातें कही जाती हैं। तो वहां नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़े विषय के रूप में हम इस विषय से हट जाएंगे सिर्फ इसलिए। वरना मैं ये नहीं कहती कि ये बेकार का विषय है काम का ही है, पर हमें तो सिलेबस में रहते हुए सिलेबस कंप्लीट करना है, इसलिए उधर नहीं जाएंगे। आगे पढ़ो। अगर चूने का पानी मर जाए तो चूना पान कर रंग बिगाड़ दो। अगर तलवार चूना तो जानते हो ना, पान में, सुपारी में, गुटखा में खाया जाता है। तो आजकल तो चूना सब कोई रेडीमेड मार्केट से ले लेता है, इसलिए चूने की क्या नेचर है, चूने की क्या प्रकृति है, वो आप नहीं जानते होंगे। लेकिन चूना का यही है कि चूना सूखना नहीं चाहिए। अगर चूना सूख जाएगा तो चूना खराब हो जाएगा और फिर वो पान में लगाने लायक या खाने लायक नहीं रहता है। चूने के लिए बहुत जरूरी है कि वो गीला बना रहे। इसलिए जैसे मनुष्य के लिए कहा गया, मोती के लिए कहा गया, उसी तरह चूने के लिए कहा गया है। और यही बात रहीम कह रहे हैं कि पानी गए न उबरे मोती मानस चून। जिसने लज्जा छोड़ दी फिर वो मनुष्य दोबारा लज्जाशील नहीं हो सकता। जिस मोती से पानी उतर गया फिर वो पानी नहीं चढ़ सकता, और चूना अगर सूख गया तो दोबारा से फिर वो चूना वैसा पानी डालने से भी नहीं बनता। तो ये तीनों चीजें ऐसी हैं कि अगर पानी इनका खत्म हो गया तो ये फिर खत्म हो जाते हैं, फिर वो उबरे, फिर दोबारा से वैसे नहीं हो पाते जैसे पहले थे। यस। अगर तलवार में पानी न चढ़ा जाए तो बस केवल एक पोशाक बनकर रह जाए। अगर इसमें आदमी पानी न अपनी चढ़ाया जाए, मैम अगर तलवार में पानी अच्छा न चढ़ाया तलवार में, हाँ वो जाए तो फिर तो मतलब वो तलवार जैसी नहीं लगेगी ना, एक लगेगा कि जैसे ठीक है तलवार ना जैसी कोई वस्तु है, पोशाक बनकर रह जाएगा, मतलब चिन्ह की तरह, क्योंकि उसमें धार लगाने के लिए भी तो वो किया जाता है ना। और यस मैम उसमें उसका भी मतलब है कि तलवार अगर काम ना करे अच्छे से, तलवार का पानी क्या है कि तलवार शत्रु के गर्दन उड़ाती रहे। अगर तलवार चले ना तो क्या है वो, सिर्फ एक पोशाक है। जैसे कि पोशाक ही है ना सैनिक की, तो पोशाक का मतलब क्या होता है, पूरा एक ड्रेस। तो ड्रेस में तलवार भी शामिल है। पहले की सैनिकों में यही होती थी ना, आजकल तलवार नहीं है तो वो बंदूकें हो गई है, राइफल पिस्तौल, बात वही है। यस। मैम आगे हाँ। अगर आदमी अपने पानी की चिंता छोड़ दे तो उसको कोई भी पूछेगा तक नहीं। हम्म। आगे मैम आगे बताते हैं। इस देश के रंग में पूरी तरह रंग कर ही रहीम ने कहा, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, मोती गए न उबरे पानी गए न पानी गए ना उबरे। सब मोती मानुस चून। हाँ, ये तो मैं साथ साथ बोलती रही हूँ तो समझ आ ही गया होगा, या नहीं आया? जिसको नहीं आया हो तो बताओ। मैम आगे पढ़ूं। हाँ। जत्न में पानी रखिए, पानी चले जाने पर फिर उबरने की कोई आशा नहीं रहती। कष्ट सहिए पर पानी रहिए। मतलब कष्ट सहन कीजिए लेकिन पानी को मत खत्म होने दीजिए। अब ये सारा का सारा जो कवि का लेखन है वो श्लेष में चल रहा है। श्लेष पढ़ाया था ना, एक से अधिक अर्थ निकलने वाला पढ़ाया था ना, तो कई अर्थ निकल रहे हैं। पानी जहाँ एक और, जैसे मोती जैसे ज्वेलरी वगैरह जैसी वाली चीज, कीमती चीज पत्थर के लिए कह रहे हैं, वहीं मनुष्य के लिए भी कह रहे हैं कि शर्मिंदगी बनाए रखिए। ओहो। और वहीं पर वो तलवार के लिए भी कह रहे हैं कि एक योद्धा के लिए तलवार
तभी है जब उस तलवार का पानी हो, मतलब तलवार की इज्जत रहे। इसी प्रकार वो संसार में जो जल है, समुद्र है, नदियां हैं, वर्षा है, इसके लिए भी कह रहे हैं कि जल बना रहना चाहिए। उसके बिना फिर अपने आप को बचाना कठिन है। ठीक है। हाँ जी, मैं सुनो करूँ। हाँ। अभी 10 दिन हुए जबलपुर गया था। जबलपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक बांध रहा है, नर्मदा, पर जिसकी डूब में लगभग 160 गांव आएंगे और मंडला से लेकर वर्गी तक एक विशाल सरोवर में नर्मदा, हाँ, एक विशाल सरोवर में नर्मदा का और मेकल तथा कयूर की पर्वत श्रेणियों से निकलने वाली छोटी छोटी वन्य धाराओं का जल भरा जाएगा। नर्मदा नदी के बारे में तो आप जानते हो। यस मैम। वो उसी के लिए कह रहे हैं कि वो गए थे और उन्होंने देखा कि किस तरह से बाढ़ आई हुई थी। तो आपने देखा होगा कि जब नदियों की अगर बाढ़ भी आती है, लोगों के घर डूब जाते हैं, बहुत नुकसान होता है, तो कोशिश ये की जाती है कि कोई ऐसा उपाय करें कि बाढ़ ना आए और या फिर बाढ़ में घर वगैरह डूबे ना। लेकिन ये कोई नहीं कहता कि बारिश नहीं हो, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो जीवन ही कैसे चलेगा। और कोई ऐसा भी नहीं करता कि नदी के किनारे हम अगर डूब जाते हैं, हमारा जीवन खतरे में पड़ जाता है, तो वो किसी रेगिस्तान में, मरुस्थल में चले जाएं। वो रहना तब भी नदियों के आसपास ही चाहते हैं, क्योंकि भाई अपने को भोजन पानी भी तो चाहिए। तो भोजन पानी की तो कहाँ मिलेगा, नदियों के आसपास ही, तो वही रहना पड़ेगा। इसीलिए पानी से घृणा नहीं कर सकते। मैम आगे। कंटिन्यू। हम्म। आदमी को जरूरत जितनी लगी उतना जल नियमित रूप से निकाला गया तो बांध के इंजीनियर मेरे बहुत स्नेह भाजन स्वयं अच्छे कवि, उन्होंने बहुत विस्तार से पूरी योजना समझाई, पर उनकी बात आधी समझ पाया, आधी नहीं। मैं बात के दौरान नर्मदा को देखता रहा, एक अनब्याही नदी के यौवन के आसफाल की व्यर्था व्यर्थता को सार्थकता में रूपांतरित होने की कल्पना करता रहा। पूरी बात सुन नहीं पाया। देश के स्वाधीन होने पर हमने पानी रखने के कितने बड़े बड़े उपक्रम किए और करते चले जा रहे हैं। कितने उजड़ रहे हैं कि पानी बेकार न जाए, कहीं रखा न जाए और काम आए। मन में बड़ा उल्लास भरा। मेरे मित्र ने कहा कि इस डूब के क्षेत्र में एक पुराना मंदिर आता है जिसमें नंदीकेश्वर प्रतिष्ठित है। हम लोगों ने जन भावना का आदर करते हुए उन्हें सबसे ऊंची टेकड़ी पर लाकर पुनः प्रतिष्ठित किया है, जहां से पूरा परिवेश दिखाई पड़ता है। याकाक, मेरे मन में एक प्रश्न कौंधा, क्या सचमुच पानी तुम रख पाए? इतने बांध बनाए, इतनी ऊर्जा उस पानी के शक्तिपात से पैदा की, क्या तुम इस देश का पानी रख पाए? और कहीं लगा चारों ओर से धिक्कार धिक्कार की आवाज आ रही है। गंगा यमुना शोषण, नर्मदा तापी दूर वितसता, विपाशा सतुदु, कौन नदी बची है जिसका जल हमने दूषित न किया हो। हमने कानून बनाए, उन्हें किताब में रखा, बराबर तोड़ते रहे। वृंदावन मथुरा के पास यमुना ऐसी है कि उन्हें यह कहना अधिक उपयुक्त लगता है। काशीतल वाहिनी ओंकार के आकार वाली, शंकर की चंद्रकला से आकर वाली गंगा की दुर्दशा और शोचनीय है। अब लेखक को इंजीनियर ने बताया है कि नर्मदा में इस तरह से बांध बना करके पानी को रोक लिया जाएगा कि बाढ़ ना आए, और वो बाढ़ का पानी एक जगह एकत्रित करके रखा जाएगा, जिससे जो सिंचाई के भी काम आएगा और बिजली उत्पादन के काम आएगा। कई तरह से पानी का उपयोग होगा। इसलिए पानी रखने के लिए देश भर की नदियों में जगह जगह बांध बनाए जा रहे हैं और पानी को स्टोर करके रखा जाएगा। ये उनको, लेखक को बताया है इंजीनियर ने। इस पर लेखक कहता है कि सचमुच क्या? मुझे तो आधी बात समझ में आई।
आधी समझ में नहीं आई कि तुम पानी रख रहे हो, देश का पानी स्टोर कर करके कितना पानी रख रहे हो, देश का पानी तुम क्या रखोगे, तुम देश का पानी तो वेस्ट ही कर रहे हो। क्यों? क्योंकि बांधों में कह रहे हो पानी रख रहे हैं और ऐसे तुम नदियों को दूषित कर रहे हो। ऐसी कौन सी नदी है जिसे दूषित ना किया हो? तो जब तुम जल हमारा पता है जीवन है, जल ही सब कुछ है, जल से ही ज्ञान है, जल से ही जीवन है, जल से ही विकास है, उसी जल को दूषित कर रहे हो। यहाँ तक कि जो मथुरा में यमुना है, तो यमुना को भी यम कहने का मन करता है। वो कहते हैं कि यमुना का मतलब होता है जो यम से छुटकारा दिलाने, यम मृत्यु के देवता हैं, तो मृत्यु के भय से छुटकारा दिलाने वाली नदी, जबकि वो उसको यमुना ना कह करके यम ही कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भी मृत्यु का कारण बन गई है दूषित हो करके। गंगा जैसी नदी दूषित हो गई है, तो तुम खाद पानी रख रहे हो, बल्कि तो तुम तो देश का पानी मिटा रहे हो, देश का पानी खत्म कर रहे हो। मतलब एक तरह से बेशर्मी के लिए भी कह रहे हैं कि नदियों को दूषित करते हो, जो कि हमारे लिए पूजनीय है, हमारे लिए जीवनदायिनी है, और दूसरी ओर ये भी कह रहे हैं कि पानी तुम क्या रखोगे, जब नदियों का पानी तो तुम सुरक्षित और स्वच्छ नहीं रहने दे रहे हो, तो यहाँ पानी रख करके क्या कर लोगे। इसी तरह से वो कई तरह से पानी की व्याख्या भी कर रहे हैं और पानी पर सवाल कर रहे हैं, लेकिन उनका सवाल यही है कि जो नदियों को दूषित करना, ये वैसी ही बेशर्मी है कि जैसे मनुष्य का पानी मर जाए और फिर उसको बेशर्मी से कुछ भी करता चला जाए, उससे कोई फर्क ही ना पड़े और अपने ही जीवन को और दूसरे के जीवन को कष्ट में बनाता रहे, नष्ट करता रहे। यही कहना चाहता है लेखक। मैम आगे पढ़े। अभी कितना रह गया है? मैम 3 पेज और है। टोटल कितने पेज का था ये? 81 से शायद शुरू हुआ था ना मैम। 1 2 3 4 5 6 7 मैम 7 पेज का था। 7 का था, तो अभी हमने 4 पढ़े हैं। हाँ जी मैम। और टाइम कितना हुआ है? मैम 10 बजे में 10 मिनट बाकी है। हाँ, तो पढ़ तो सकते हैं, चलो करते हैं कंटिन्यू। हाँ जी मैम पढ़ते हैं। उसमें हमने अपनी समस्त असूचिता इतनी मात्रा में डाल दी है कि उसमें फूल पड़ते हैं तो वे संडांद बन जाते हैं, दीप जलाए जाते हैं तो वे अंधकार बन जाते हैं। आज गंदे नालों को अपने प्रवाह में लेते लेते नदी का रूप खो रही है, नदी अपना रूप खो रही है। इस देश की पवित्रता का, इस देश की पवित्रता का, इस देश की गतिशीलता का, इस देश के उत्सर्ग का ऐसा बड़ा पैमान हमने छोटा कर दिया है। तापी और सोन को मैंने 20 वर्षों के अंतराल में इतना बदलते देखा है कि जहां पैसा डालिए तब में जाने तक दिखता रहता है, वहां अब जाने किस रासायनिक कचरे की सुर्ख लाल चादर पड़ी हुई है। हमारे संस्कार वही हैं। हम अब भी जल को तीर्थ मानते हैं। जल हमें तारता है और उस तीर्थ को हम इस तरह बर्बाद कर रहे हैं। हम ही थे जिन्होंने विजन में प्रकृति के एकांत में, ऊंचे पर्वतों में, दुर्गम घाटियों में, निविड़ वनों के बीच उद्दाम रूप से दहाड़ने वाले झरनों में तीर्थों की कल्पना की। टेकड़ियों पर देवी के शिव के स्थान बनाए। उनकी यात्रा के श्रम को हमने जीवन का धर्म माना। हमने नदियों के बलूहे तट को यज्ञ स्थली बनाया, और हम ही हैं जो अपने तीर्थों में ऊंची अट्टालिकाएं बना रहे हैं, कचरा कूड़ा से तीर्थ पाट रहे हैं, किसी विजन का विजन नहीं रहने दे रहे हैं। दूर हिमालय की विजन क्या होता है? विजन और विजन, देखो लेखक कह रहा है, पहले लेखक ने ये तो आपको बताया ही कि सभी तरह की नदियों को किस तरह से दूषित कर रहे हैं,
कि नाले तक उसमें निकाल रहे हैं ना। ये सब तो तुम्हें क्लियर ही होगा। फिर आगे लेखक कहता है परंपराएं वही हैं जो सनातन परंपरा थी हमारी, जो हमने शुरू की थी। हमने पूजा शुरू की जल की, जल के देवता बनाए, जल की फिर उन देवताओं की जगह जगह स्थापना की, हमने तीर्थ स्थापित किए। ये सब कुछ का विजन क्या था? उद्देश्य, है ना। उद्देश्य ये था कि लोग जल के महत्व को समझेंगे, जल की रक्षा करेंगे, जल की शुद्धता बनाए रखेंगे। लेकिन परंपराएं तो बनी हुई है, पूजा होती है, तीर्थ करने जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन विजन नहीं है। जो जो विजन था वो विजन खत्म हो रहा है। क्या करते हैं कि हम जैसे पहले हमने ऊंचे ऊंचे मंदिर बनाए थे, ये यहाँ का महत्व समझाने के लिए कि देखो यहाँ जल है तो कितना जीवन संभव है, ये सब दिखाने बताने के लिए। उसकी जगह अब वहां पर हम अट्टालिकाएं बना रहे हैं, मतलब बड़े बड़े भवन बना रहे हैं। और फिर बड़े बड़े भवन भर नहीं बना रहे हैं, वहां पर कचरों के ढेर लगा रहे हैं। तो इस तरह से हम सब कुछ खत्म कर रहे हैं। एक और परंपरा को सिर्फ जैसे कहते हैं ना लकीर पीटना, सांप तो भाग गया और लकीर को पीट रहे हैं कि सांप था, यहाँ सांप था। तो कुछ इस तरह से हम परंपराओं को निभा तो रहे हैं, लेकिन महत्व तो नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, समझ आगे। रहे हैं। आगे हम पढ़ते हैं। दूर हिमालय की उपत्यका में ध्वनि विस्तारक यंत्र का शोर गुंजा रहे हैं। कैसा पानी रखने का यह संकल्प है, कैसी आत्मघातिनी यह प्यास है। मैं कारण की मीमांसा में नहीं जाना चाहता, पर इतना जरूर लगता है एक और पानी था, वह हमने खो दिया। वह पानी अलेक्जेंडर जैसे विश्व विजेता की भेंट के प्रस्ताव की उपेक्षा कर सकता था। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम मेरी रोशनी छेके हुए हो, हट जाओ। वह पानी फतेहपुर सिकरी के नियंत्रण की उपेक्षा कर सकता है। वह पानी अभी हाल तक ऊंचे से ऊंचे सम्मान की उपेक्षा कर सकता है। मुझे सैकड़ों कहानियां याद है, बचपन में अपने बाबा से नाना से सुनी है। अब ऐसे रुक जाओ, इतना जो हाँ अभी जी। अभी पढ़ा है ये इसका मतलब क्या है? सब लोग लग रहा है सत्यनारायण की कथा ही सुन रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, जिसने पहले कभी नहीं पढ़ा था इस निबंध को, और वाकई में तुमने नहीं पढ़ा होगा तो कठिन थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन तुम ध्यान से पढ़ तो रहे हो कि नहीं? मैम पढ़ रहे। तुम तो रीडिंग ही दे रही हो, दूसरे बताए ना। मैम पढ़ रहे हैं। चाय तो नहीं बना, कोई चाय तो नहीं बना रहा है? नो मैम, नो मैम। भाई बना रहे हो कहीं अकेले अकेले पीते भी रहो चुपचाप। खैर पी लेना, मम्मी बना के दे तो। और चलिए तो इसमें लेखक कह रहा है कि कुछ भी हो, थोड़ी एक बार रिपीट कर दो शिवान्या, थोड़ा सा मजाक के मूड में आ गई तो कुछ शब्द निकल गए दिमाग से। हाँ मैम, मैं कारण की मीमांसा में नहीं जाना चाहता, पर इतना जरूर लगता है एक और पानी था, वह हमने खो दिया। हाँ बस बस, एक और पानी था। यहाँ पर वो शर्मिंदगी के पानी की ही बात कर रहे हैं, इज्जत के पानी की बात कर रहे हैं कि मैं कारण की मीमांसा में नहीं जानना चाहता कि ये सब कुछ जो पानी का जो नुकसान हो रहा है, पानी को जो दूषित करके जिंदगी को खतरे में डाला जा रहा है, उसके पीछे और क्या क्या कारण है। कोई कहेगा ये विकास है, ये उन्नति है। मैं इन सब के मीमांसा में मतलब व्याख्या में नहीं जाना चाहता, लेकिन तुम जिस पानी को बर्बाद कर रही हो, जिस पानी को तुम कहते हो हम तो पानी इकट्ठा कर रहे हैं, एक और पानी था जिससे तुम लोग खत्म कर रहे हो, जो पानी मर रहा है। एक पानी था जिसमें सीकरी के सम्मान को जो है ना ठुकरा दिया था। सीकरी, सीकरी जानते हो क्या है? यस मैम, वहाँ अकबर ने राज्य किया था, फतेहपुर सिकरी। राजधानी थी, है ना, एक टाइम पर।
राजधानी थी अकबर की। तो सीकरी के सम्मान को किसने ठुकरा दिया था? अलेक्जेंडर ने। नहीं, अलेक्जेंडर तो उसको कहते हैं सिकंदर को, और सिकंदर यूनान का राजा था। तो एक बार किसी राजा को कुछ प्रस्ताव दिया था उन्होंने, तो उन्होंने ठुकरा दिया था। वो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। राजा ने, उन्होंने कहा था, हाँ, पोरस पोरस था ना, पोरस को लालच दिया था कि तुम यहाँ से मुझे रास्ता दे दो, तो उसने ठुकरा दिया था और उसके लिए फिर उन्हें युद्ध करना पड़ा था, पूरा राज्य बर्बाद हो गया था। तो वो मरना स्वीकार किया था, लेकिन किसी तरह का प्रलोभन स्वीकार नहीं किया था सिकंदर ने। सिकंदर को अलेक्जेंडर कहा गया है। मैंने अलेक्जेंडर का सवाल इसलिए नहीं किया कि वो थोड़ा विदेशी था, तो मुझे ये लगा कि जो जिन लोगों के पास हिस्ट्री होगी तो मालूम होगा, वो मैं बाद में पूछूंगी। पहले मैं यहाँ वाला पूछ लूं। जो रहीम का, जिनका उन्होंने तो नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, फिर से सुनिए। रहीम नहीं, एक संत हुए हैं कुंभन दास। तो कुंभन दास को अकबर ने अपने दरबार में बुलाया था। कुंभन दास गए भी, लेकिन जाके उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और फिर वो वापिस आ गए। और उन्होंने मना कर दिया। अकबर ने बुलाया था अपने दरबार में, जैसे उनके नौरत्न प्रसिद्ध है ना, बल्कि नौरत्न ही, हाँ, नौरत्न प्रसिद्ध है, उसी तरह से एक रत्न के रूप में उन्होंने आमंत्रित किया था दरबार में उनको, लेकिन वो नहीं रहे और वहां इनकार करके आ गए। लोगों ने पूछा आगे, इतने बड़े सम्मान को कि अकबर ने आपको अपने दरबार में एक कवि के रूप में, एक विचारक के रूप में आमंत्रित किया था कि आप आइए और यहाँ के सामंत बनिए। सामंत दिया जाती थी ना, पेमेंट की जगह कुछ जागीर दी जाती थी, तो एक राजसी जीवन मिलता आपको जीने के लिए। और जबकि आप तो संत हैं, इतनी गरीबी का जीवन जीते हैं, आपने क्यों ठुकरा दिया? तो उन्होंने कहा कि आवत जात पनैया टूटे भूल गए हरि नाम, कि संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटे भूल जाए हरि नाम। कि मैं वहां जाऊं और आऊं, इसमें जूते तो और टूट गए, और फालतू में भगवान का नाम भी भूल गया जो मैं दोनों टाइम लेता रहता था। ऐसे राज्य को लेकर के क्या करेंगे कि जहां भगवान तक को याद ना कर सके? इतनी व्यस्तता, इतनी तरह के विचार, इतने तरह की सोच विचार और कई तरह की झंझटें, तो इसीलिए मैंने ठुकरा दिया। तो वो कहते हैं, लेखक कहते हैं कि कभी हम ये देखते थे कि हमारा सम्मान बना रहे, हमारा जीवन बना रहे, हमारे जीवन के मूल्य, नैतिक मूल्य बने रहे। आज हम ये देखते हैं कि हमें मिल क्या रहा है, और जो कुछ मिल रहा है उसके बदले में हम चाहे प्रकृति का, अपने सम्मान का, कुछ भी हमें मूल्य चुकाना पड़े, हम चुकाने के लिए खड़े हैं। हम बर्बाद करने के लिए, जल जैसे अमूल्य निधि को हम दूषित करने के लिए तैयार खड़े हैं, और हम ये सब कर रहे हैं। और ये तो कवि, सॉरी, लेखक ने जब देखा था तब की बात है। लगभग मेरे ख्याल से ये 100 साल पुराना लेख होगा। थोड़ा बहुत कम हो सकता है, 10-5 साल, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन काफी पुराना लेख होगा। इसमें डेट लिखी हो तो बताना, मुझे तो पता नहीं है कितना पुराना होगा। तो कहने का मतलब, आज तो और भी बुरी हालत है। आज तो पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिल रहा। तुम सोचो कि आज ये लेखक देख रहा होता, जीवित होता, तो कितना दुखी होता। इसीलिए इस लेख की बहुत प्रासंगिकता है, क्योंकि लेखक ने भले लिख दिया हो, लेकिन हमने सीखा तो कुछ नहीं है ना। उसी तरह से पानी को बर्बाद किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ो। ऐसे तेजस्वी पंडितों की कहानियां जो घोर दरिद्रता में रहे पर कहीं हाथ पसारने नहीं गए। एक कहानी है उद्यनाचार्य की, मिथिला के न्यायिक की, जिन्होंने किण्वली लिखी है, ईश्वर सिद्धि लिखी और पुरी में
जगन्नाथ जी के मंदिर पहुंचे, पर पट बंद थे। तमक कर बोले, ऐश्वर्य मद मंतोषी माँ में व ज्ञाय तिष्ठ तिष्ठसि पुण्य बौद्धे समायाते मध्य दिना तब स्थितिता। ईश्वरता के मध्य में मतवाले हो गए हो, मेरी अवज्ञा करते हो, फिर बौद्ध दर्शन के आचार्य आएंगे और मैं तुम्हें रखूंगा तो तुम रहोगे। किंतु यह सब सपना है, खाम ख्याली है। हम आज बुद्धि की रोटी खाते हैं, बुद्धि की साधना थोड़े ही करते हैं। हम एक विशिष्ट वर्ग के हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के। हम समाज के स्तंभ हैं। हम राजनेता से विशिष्ट हैं, साधारण अपढ़ जनता से विशिष्ट हैं, घनिष्ठ वर्ग से विशिष्ट हैं। यही क्या कम है कि हम सबका समय समय ख्याल रखते हैं। राजनीति के गुलगुलों से हमें परहेज नहीं है। साधारण जनता के दुख दर्द की मीमांसा में ही तो हम रात दिन मगज मारते रहते हैं। ये और सब धनिक क्लियर हो रहा है? शायद नहीं हो रहा होगा। यस मैम। क्या ये गुलगुले वाली बात बताओ जरा। ये जो राजनीति के गुलगुलों से परहेज नहीं है। अब जो राजनीति से जो लाभ होता है मैम उससे यस, उससे हमें कोई परहेज नहीं है। हम बुद्धि की रोटी खाते हैं, लेकिन बुद्धि से जन कल्याण का काम नहीं लेते हैं, है ना। एक वो विचार नहीं करते बुद्धि से जिससे मानव कल्याण होता हो, जिसमें हमें पर्सनली लाभ मिलता है, हम वही काम करते चले जाते हैं और उसी में मगज मारते रहते हैं। मगज मतलब दिमाग लगाना। हाँ, मगज इसको कहा जाता है ना, माथे को। बिहारी लोगों की तरफ भी शायद बोला जाता है, बिहार में भी है ना शिवानी, बोलते हैं। यस मैम। हाँ, तो यूपी में भी बोलते हैं इस साइड को, पूर्व साइड को। तो यही कहने का मतलब है लेखक का। यस, आगे पढ़ो। कमल राजनीति के गुलगुलों से हमें परहेज नहीं है। साधारण जनता के दुख दर्द की मीमांसा में ही तो हम रात दिन मगज मारते रहते हैं और धनिक वर्ग का आदर सत्कार अपना अधिकार मान कर करते हैं। वैसे हम निर्लिप्त हैं, कमल पत्र की तरह। ना हमें राजनीति से मतलब है, ना धन से, ना जन से। हम कमल पत्र के ऊपर, खिले हुए कमल के फूल के ऊपर बैठे हुए हैं। हम ही तो विधाता हैं और यह सब दम्भ की बात जवाब के रूप में सुनता हूँ कि भीतर एक धमाका होता है, एक बम फूटता ये है सब और बोलने के लिए कि हमें कुछ नहीं चाहिए, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मुझे तो भगवान मतलब जो दे दे मैं उसी में रहूंगा। मुझे हंसी आती है। अभी एक दिन मैं एक शॉप पे जहाँ से मैं अक्सर चीजें लेती हूँ तो गई थी और मैं उनको बता रही थी कि देखो ये सील पैक चीज नहीं देते हो, देखो ये खाली है और ये सब क्यों गड़बड़ कर रहे हो। तो उसके जो दुकानदार है उसका बेटा और पिता दोनों ही था। तो उसका पिता बोल रहा था, अरे कोई चीज खराब निकल जाए ना तो मैं भगवान के दरबार में पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, मुंह कैसे दिखाऊंगा, फलाना ढिमकाना। तो कहीं कह रहा था कि नहीं तो तुम्हारा जूता मेरा सिर, पता नहीं क्या क्या। तो लोग बोलने में तो ऐसे रहते हैं कि बिल्कुल कमल की पत्तियों की तरह जो कीचड़ में खिला होता है, लेकिन कीचड़ से बिल्कुल अलग, बिल्कुल शुद्ध चिकना। पानी में खिलता है लेकिन उसमें पानी नहीं रुक सकता। इसी तरह तो दिखने में तो ऐसे रहते हैं कि हमारे पास जो भी है हमें उस पे मोह नहीं है, लिप्त नहीं है, सब कुछ जन कल्याण के लिए सोच रहे हैं, जन कल्याण के लिए कर रहे हैं, लेकिन कर कोई नहीं रहा होता है। तो ये देख करके लेखक को बड़ी हैरानी होती है, बल्कि दिमाग में एक धमाका सा होता है कि लोग कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ, कथनी और करनी में बड़ा अंतर मिलता है। यस, आगे। कमल पत्र सब भय से संत्रस्त हैं, हो जाते हैं। हम सुरक्षित नहीं हैं। हाँ, आपकी सुरक्षा साधारण जन की सुरक्षा से कोई अलग सुरक्षा नहीं है।
आप झूठे हैं, आप विधाता नहीं हैं, आप नकलची हैं और अच्छे नकलची भी नहीं। बार बार गर्दन मोड़ कर ताकते रहते हैं। आप अगली पंक्ति पढ़ते हैं, इतने में पिछली पंक्ति भूल जाते हैं। ज्ञान पवित्र होता है, उसे कहीं से लिया जा सकता है, पर ज्ञान पवित्र होकर ही लिया जा सकता है, और यह पवित्रता बिना तप के, बिना एकाग्र साधना के, बिना ज्ञान को चर्म मूल्य माने नहीं आती। आप अपने भीतर टटोलिए, आप में कितने हैं जिनके लिए ज्ञान चरम मूल्य है। जमाने को पीछे लौटाने की बात मैं नहीं करता, पर जमाने को आगे ले जाने के लिए तो संकल्प लेना है। वह संकल्प क्या बिना पानी के, बिना समूल और अक्षत कुश के, बिना कुश की नोक की तरह निरंतर तर्क की कसौटी पर तीक्ष्ण की गई बुद्धि के लिए जा सकता है? इस प्रश्न के उत्तर में चेहरे निर्विकार हो जाते हैं। ना कहीं उजास दिखती है, ना कहीं छाया। एकदम सपाट चेहरे दिखते हैं, गीली मिट्टी जैसे। बार बार प्रश्न छोड़ता हूँ, आज इतना साहित्य लिखा जा रहा है, और उनमें से कितने हैं जो आंखों में पानी भर सके? कितना है जो पूरी तरह भीतर से झकझोर कर रख दे? हर शिक्षा को झनझना दे और एक ही उत्तर मिलता है, वह ताप नहीं है जो द्रव्य की रचना करता है, वह तप नहीं है जो पानी बनता रहता है। जो पूरे समाज की आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति की बात करते हैं, वे भी अपनी आवश्यकता काट कर नहीं, ऐसे हवा में टांगे हुए लोगों से गरीब रहीम क्या पानी राखिए की बात करते हो? हमसे तो सही कहो, हवा बांधे रहो, करो योगा का निर्यात, भौतिक के चिंतन को उपनिषद की पंक्ति से जोड़ो, पेड़ लगाओ को वेद के उदाहरण से जोड़ो। पानी की बात आज बेमानी है, क्योंकि धूप एकदम सिमट गई है। हमारे क्षितिज का सरोवर पूरा का पूरा पंख हो गया है। एक और की बिंदु भी कहीं झलझला नहीं रही है। क्या करोगे मोती की? क्या करोगे मानुष की बात? मानुष तो वही मानुष है जिसकी करुणा आंसू के मोती ठुकराती है, चुपचाप अन्न थमे दुखती रहती है। पूरी जमीन भीग जाती है, भीग कर दीपित हो उठती है। कहाँ है वो करुणा कि अंतः सलीला, जिसके न होने से सब सूख रहा है। जब गंधलता जा रहा है, पूरे जीवन में तरने तारने का भाव लुप्त हो रहा है। केवल एक प्रयास बढ़ रही है, वो भी पानी की नहीं, और अधिक उत्ताप की और अधिक ऐश्वर्य की। यह सब सोचता हूँ तो अपने को एक अभियुक्त से के कटघरे में खड़ा पाता हूँ। मेरा प्रश्न मुझी को घूरता रहे और मैं चुप रहता हूँ। मैं उससे उबरने की बात करने के लायक हूँ कहाँ? जीवन और जीवन की धार से करता हुआ आदमी पानी की बात करे, इसके अधिक विडंबना की बात होगी क्या? बात खत्म हो गया। चलो बढ़िया है। अब अगली बार इसे पढ़ के आना, क्योंकि अभी तो पढ़ भी लेते तो हो सकता है कि इतना समझ ना आता। अब पढ़ोगे तो समझ में भी आएगा, और जो नहीं समझ में आएगा तो ये भी समझ में आ जाएगा कि इसको क्या कैसे पूछें और क्या समझ में नहीं आया, है ना। तो अगली बार पढ़ के आना आप लोग, अंधे बच्चे मत बनना। वैसे पढ़ के आओगे जिसको चिंता होगी कि ये निबंध हमें बढ़िया से समझ में आ जाए। तो और बताओ, अभी किसी का कोई क्वेश्चन है या नहीं? नहीं होगा तो फिर अटेंडेंस ले लूंगी। मैम अभी तक तो नहीं है। और कोई तो बोल ही नहीं रहा। अभी नहीं है मैम, नहीं है कोई क्वेश्चन। JAWS Professional. ना मैम एक Task बार और switching. सुनाइए। Opt to desktop. Attendance register 1. तो Attendance. अटेंडेंस ले लूं। हाँ जी यस यस ओके 12, 10-09-11, 10-09-201,003. Blank R5. 1. 201,005. प्रेजेंट मैम। Blank 201,201,005. Blank R6. प्रेजेंट मैम। 1.
201,006. Blank R7 1. 7 201,007. Blank R8 201,008. Blank Present, R9 ma'am. 1. 9 201,000. Present, ma'am. Blank 1. 201,010. 10 Blank R11. 8. 201,012. Blank R12. 8. 201,013. Blank R13. 8. 201,015. Blank R14. 8. 201,017. Blank R15. 8. 201,018. Blank R16. Present, ma'am. 1. 201,023. Blank R17. Present, ma'am. 1. 201,024. Blank R18. Present, ma'am. 1. 201,025. Blank R19. Present, ma'am. 1. 201,026. Blank R20. 26 Present, ma'am. 1. Attendance register 12021. गर्ल्स अगली बार की जुलूस कहानी पढ़ाऊंगी और इसके जो भी तुम्हारी क्वेरी होगी वो सब डिस्कस होगा। तो आप लोग अपना जुलूस कहानी तो कहानी है, थोड़ा एक रीडिंग ले लेना और इसको भी अच्छे से पढ़ लेना कि आपकी क्या क्वेरी है। 201,028. Blank R21. Present, ma'am. 1. 201,029. Blank R22. Present, ma'am. 1. 201,030. Blank R23. 8. 201,031. Blank R24. Present, ma'am. 1. 201,032. Blank R25. Present, ma'am. 1. 201,033. Blank R26. 8. 201,034. Blank R27. 1. 201,036. Blank R28. 8. 201,037. Blank R29. 7 8. 201,038. Blank R30. Present, ma'am. 1. 201,040. Blank R31. 8. 201,041. Blank R32. 8. 201,042. Blank R33. 8. 201,043. Blank R34. 43 8. 201,045. Blank R35. 8. 201,047. Blank R36. 8. 201,048. Blank R37. 8. 201,049. Blank R38. Present, ma'am. 1. 201,050. Blank R39. 8. 201,052. Blank R40. 8. 201,266. Blank R41. Present, ma'am. 1. 201,270. Blank R42. Present, ma'am. 1. 201,272. Blank R43. 8. 201,275. Blank R44. Present, ma'am. 1. 201,277. Blank R45. 8. 201,278. Blank R46. Present, ma'am. 1. 201,279. Blank R47. 8. 201,282. Blank R48. 8. Attendance register 12021.
200, 201,282, 201,284. Blank R49. 84 A at 201,285. Blank R50. A at 201,301. Blank R51. A at 10. Sir, good morning. 201,302. Yes, ma'am. 201,301. 201 is present. 201,302. A at 201,303. Blank A at 201,305. Blank R A attendance register 12020. तो Blank R 201,305. A अटेंडेंस roll no period 11 10-09 201. Control shift down arrow select R. Copied selection to clipboard. Blank S5. Pasted from clipboard. Control S. Roll no period 12 10 blank T4. Control S. Alt F4. Meet dash teaching time dash Google Meet. फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ओके बाय बाय मैम बाय Alt F4. Opt 26.